नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी वो अपने विवादों को लेकर सुर्खियों में आते हैं तो कभी अपने बयानों को लेकर। साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से आदित्य ठाकरे खास तौर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के निधन से एक रात पहले यानी 14 जून की रात से पहले 13 जून को जो पार्टी हुई थी उसमें एक पॉलिटिशियन के होने की भी बात सामने आई थी और इस पॉलिटिशियन का नाम आदित्य ठाकरे के रूप में सामने आया था, जिसके बाद से विपक्षी दल आदित्य ठाकरे को कटघरे में खड़ा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। खास तौर से बीजेपी आदित्य ठाकरे की ब्रांड इमेज को पूरी तरह से खराब करना चाहती थी। ऐसे में उसके बाद से ही आदित्य ठाकरे लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसके बाद से ही आदित्य ठाकरे को लेकर तमाम किस्से और कहानियां खबरों में बने हुए हैं और अब ऐसा ही किस्सा सामने आया है। दरअसल आज हम आपको हमारे इस खास कार्यक्रम में बताएंगे कि आदित्य ठाकरे ने अपने करियर में क्या क्या मुकाम हासिल किए हैं और वो अपनी जिंदगी में किस तरह के शौक रखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के विधायक हैं। वो वर्तमान महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वो शिवसेना की युवा शाखा युवा सेना के प्रमुख हैं, जिसकी स्थापना 17 अक्टूबर 2010 को हुई थी। अब बात करते हैं आदित्य ठाकरे की पढ़ाई की। आदित्य ठाकरे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पूरी की। आदित्य का रुझान इतिहास विषय की तरफ ज्यादा रहा है, इसलिए सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। स्नातक की डिग्री लेने के बाद आदित्य ने लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की है। आदित्य को फोटोग्राफी का भी बेहद शौक है। आदित्य को बचपन से कविताएं लिखने का शौक रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई सॉन्ग्स भी लिखे हैं। उनकी कविताओं की किताब माय थॉट्स इन वाइट एंड ब्लैक साल 2007 में प्रकाशित हो चुकी है। उनके सॉन्ग्स का एल्बम उम्मीद भी लॉन्च हो चुका है। एल्बम में उनके इन गीतों को कैलाश खेर, सुरेश वाडेकर, शंकर महादेवन और सुनिधि चौहान जैसे दिग्गज सिंगर्स ने गाया है। बता दें कि आदित्य की खेलों में भी गहरी रुचि है। वर्तमान में वो मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन भी है। आदित्य ठाकरे का जन्म 13 जून 1990 को हुआ था। आदित्य उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के बेटे हैं। आदित्य ठाकरे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में करीब 6 दशकों से हावी ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी सियासत में उतर चुकी है। पहली पीढ़ी यानी शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने खुद को सत्ता की सियासत से दूर रखा था, लेकिन उनके बेटे और पोते ने एक ही बार में सत्ता के गलियारे में कदम बढ़ा दिया। बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उनके पोते आदित्य ठाकरे अपने पिता की कैबिनेट में सबसे कम उम्र के मंत्री बनकर अहम रोल निभा रहे हैं। लेकिन शिवसेना के संस्थापक के परिवार के एक और सदस्य ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। ये हैं उनके भतीजे राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, यानी रिश्ते में आदित्य और अमित दोनों उनके पोते हुए। ये राजनीति में उतरे ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी के इन दोनों चचेरे भाइयों से जुड़े उन हर अनजान बातों पर गौर फरमाए जिन पर अभी तक कोई खास चर्चा नहीं हुई है। सियासत में आदित्य ठाकरे अपने छोटे भाई अमित ठाकरे से भले ही एक दशक ज्यादा अनुभवी हों, लेकिन दोनों की उम्र में महज 2 साल का फासला है। आदित्य ठाकरे की उम्र 29 साल है तो उनके छोटे भाई अभी महज 27 के ही हैं। अमित ठाकरे की सियासत में औपचारिक एंट्री अभी हाल ही में हुई है, जबकि उनके पिता राज ठाकरे की पार्टी मनसे की एक तरह से रीलॉन्चिंग की गई है। जबकि आदित्य ठाकरे को उनके दादा बाला साहेब ठाकरे करीब 1 दशक पहले ही राजनीति में लेकर आए थे और उन्हें शिवसेना ने पार्टी के यूथ विंग की कमान सौंपी थी। आदित्य ठाकरे ठाकरे परिवार से चुनावी राजनीति में उतरने वाले पहले व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके पिता उद्धव ठाकरे या चाचा राज ठाकरे ने भी अभी तक कभी चुनाव ही नहीं लड़ा है। भले ही आने वाले दिनों में उद्धव को चुनाव लड़ना अनिवार्य होगा। आदित्य ठाकरे आज अपने पिता की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि अमित ठाकरे के बारे में ये चर्चा है कि उनके पिता उन्हें एमएनएस की यूथ विंग की जिम्मेदारी सौंपेंगे। उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की राजनीति में 1 दशक की सक्रियता का असर ये हुआ है कि सोशल मीडिया प्रोफाइल आज काफी दमदार हो चुकी है। मसलन इंस्टाग्राम पर उनके 2,35,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं।
तो फेसबुक पर 2,11,000 और ट्विटर पर 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके सारे अकाउंट ऑफिशियल हैं, जबकि राज ठाकरे और शर्मिला ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के इंस्टाग्राम पर 65,300 और फेसबुक पर 12,663 फॉलोअर हैं। हालांकि ये सोशल मीडिया अकाउंट ऑफिशियल नहीं हुए हैं। आइए अब बात करते हैं दोनों भाइयों की संपत्ति की। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक आदित्य ठाकरे के पास कुल 16.05 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तब उन्होंने 10.36 करोड़ रुपए बैंक में जमा कर रखे थे और उनके पास 13,344 रुपए की रकम कैश के रूप में थी। इसके अलावा उनके पास 64.65 लाख रुपए की ज्वेलरी भी थी। वो 77.66 लाख रुपए कीमत वाली 5 जमीनों के भी मालिक हैं और उनके नाम कमर्शियल इमारतों में 2 दुकानें भी हैं, जिनकी कीमत 3.89 करोड़ रुपए बताई गई है। लेकिन इस मामले में अमित ठाकरे अपने बड़े भाई आदित्य ठाकरे से कहीं आगे हैं। पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक वो करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। आदित्य ठाकरे के माता पिता को अभी तक उनके लिए जीवन साथी की तलाश है, लेकिन अमित ठाकरे की शादी पहले ही हो चुकी है। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड मिताली बोरुडो को अपना जीवन साथी बनाया है। तब अमित की शादी में देश की कई बड़ी हस्तियां शरीक हुई थी। अमित की पत्नी मिताली पेशे से फैशन डिजाइनर है। आदित्य ठाकरे की स्कूली शिक्षा मुंबई के बॉम्बे के स्कॉटिश स्कूल से हुई है। इसके बाद उन्होंने मुंबई के ही संत जेवियर कॉलेज से बैचलर डिग्री हासिल की है, जबकि लॉ की डिग्री उन्होंने मुंबई के ही केसी लॉ कॉलेज से प्राप्त की है। वहीं अमित ठाकरे ने स्कूली शिक्षा मुंबई में पूरी की और कॉमर्स की पढ़ाई भी यहीं के रूपारेल कॉलेज से की। आगे की शिक्षा उन्होंने कनाडा के न्यू वेस्ट मिनिस्टर के डगलस कॉलेज से की। वहीं आपको हम ये भी बता दें कि आदित्य ठाकरे का नाम 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के घोटाले में भी जुड़ चुका है। दरअसल कांग्रेस नगर सेवक और बीएमसी में नेता विपक्ष रवि राजन ने वर्ली में 100 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने पूरी मुंबई में 800 से 900 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स घोटाला होने की बात कही। उनके मुताबिक प्रॉपर्टी मालिक और बीएमसी अधिकारी की मिलीभगत से घोटाला पिछले 10 सालों से हो रहा था, जिससे बीएमसी के राजस्व पर असर पड़ रहा था। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा से विधायक हैं। अप्रत्यक्ष तौर पर इसे कांग्रेस का आदित्य पर हमला माना जाने लगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रवि राजा ने आरोप लगाया कि वर्ली में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रोड पर स्थित ये प्रॉपर्टी 12,422 वर्ग फुट क्षेत्र में है, जिसका सालाना प्रॉपर्टी टैक्स 7 से 8 करोड़ रुपए बनता है। लेकिन बीएमसी अधिकारियों की साठगांठ से केवल 1922 वर्ग फुट का सालाना 14,88,000 रुपए ही प्रॉपर्टी टैक्स भरा जाता था। राजा ने कहा कि सबसे हास्यास्पद ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए प्रॉपर्टी कॉर्पोरेट एरिया 1966 वर्ग मीटर ही दिखाई गई, जबकि बिल्डअप एरिया 1766 वर्ग मीटर दिखाया गया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रॉपर्टी टैक्स वसूल में कितना बड़ा घोटाला किया जा रहा था। रवि राजा ने कहा कि इस घोटाले के खिलाफ उनके पास सबूत है और इस संबंध में जांच के लिए जल्द ही बीएमसी कमिश्नर IAS चहल को पत्र लिखने वाले थे। प्रॉपर्टी मालिक से मिली भगत कर बीएमसी के अधिकारियों ने बीएमसी का करोड़ों रुपए डुबाया है। जांच कर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। रवि राजा ने कहा कि ये सब असिस्टेंट कमिश्नर के इशारे पर हो रहा था, क्योंकि उस क्षेत्र में कमला मिल, रघुवंशी मिल सहित बड़े मॉल्स हैं। मेरा दावा है कि वर्ली के सभी मॉल्स की टैक्स शीट जांच की जाए, टैली नहीं होगी। इसी तरफ AF नॉर्थ वार्ड में MMRDA ने एक बड़े बिल्डर को लीज पर जमीन दी है, जिसका 3 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।